पड़ोस में ही रहने वाले रमन भैया एक सुंदर सी दुल्हन ब्याह कर लाए। भाग्यश्री नाम है उनका। पहली बार मैंने उन्हें अपने घर पर ही देखा था। उनकी शादी को लगभग 4 साल हो चुके हैं। तब मैं अपने स्नातक की पढ़ाई कर रहा था, साथ ही ट्यूशन भी पढ़ाता था। इस वजह से मेरी छवि हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है और बहुत हद तक मैंने अपनी छवि को संभाल कर भी रखा है। बात है कुछ महीनों पहले की। उस दिन से पहले मैंने भाग्यश्री को उस तरह से कभी नहीं देखा था। पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ जो नीली साड़ी में उसका गोरा रंग देख मेरे अंदर की ज्वाला भड़क गई। ठीक तरह से याद है मुझे, 12 जून का दिन था। भाई इतनी गजब वो कभी नहीं लगी। उसका रंग, उसके होंठ, उसके लंबे बाल, उसकी आंखें, उसके गुब्बारे, सब कुछ मोह चुका था मुझे। होना क्या था, दौड़ पड़ा मैं अपने कमरे में और भाग्यश्री के नाम पर निकाल दिया। मन नहीं माना भाई साहब, अब जब भी मैं उसे देखता कर देता यह सिलसिला। लेकिन एक दिन खत्म होने वाला था। 17 अगस्त के दिन मेरे घर में कोई नहीं था। भाभी अक्सर घर आया करती थी और ये तो मेरा लकी दिन था। घर पर मैं टेनिस के मैच देख रहा था, तभी भाभी आई। अक्सर घर पर किसी के ना होने पर मैं उन्हें बाहर से ही बता दिया करता था। पर उस दिन पता नहीं उस बैंगनी रंग की साड़ी में देख पागल सा हो गया। मैंने भाग्यश्री को अंदर बुलाया। आइए ना भाभी, उनको मैंने सोफे पर बैठने को कहा। मैच देखते हुए मैं उनसे लगातार इधर उधर की बातें कर रहा था। अचानक भाभी बोली, मुझे सब पता है कि आप यह लड़कियों का खेल क्यों देख रहे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों देखता हूँ, आप ही बताइए। भाभी तुरंत बोली, आप जो मुझ में देखते हैं वही आप मैच में देख रहे हैं। मैं शर्म और डर से लाल हो गया था। भाभी आगे बोली, मुझे सब पता है। जिस तरह आप मुझे देखते हैं, मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या बोलूं। एक ही पल में मैंने देखा कि भाग्यश्री मेरे बगल में थी। भाभी बोलने लगी, मैं जानती हूं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं और मैं भी वही आपसे चाहती हूं। मैं अब भी इसे एक सपना ही समझ रहा था कि उसी पल भाग्यश्री के होंठ पर थे। क्या हुआ, कैसे हुआ, इतना समझने से पहले भाग्यश्री का एक हाथ उसके अंदर था और मैं 7वें आसमान पर, और अब मेरे हाथ उसके गुब्बारे पर। हाय, इतनी मुलायम भी कोई चीज होती है। एक बात है, भाग्यश्री है तो गांव की गोरी, लेकिन वो किसी हॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं करती। और उसके बाद हमने हर तरीके से सब कर लिया और थक कर सो गए। दोस्तों, अगर आपको सच्चे प्यार की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।